मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं जुलाई के मंथ में शॉपिंग नहीं करूँगी। देन सडनली नायका की हॉट पिंक सेल आ गई एंड आई वाज लाइक इनको अभी सेल लानी थी। Hi everyone and welcome back to my channel. I am Kishween. I hope you're all doing well. And this is the episode number 2 of How to Be Broke. I think How to Be Broke is my favorite thing. बिकॉज कोई कैसे ब्रोक होके भी ब्रोक हो सकता है, मैं ये सिखा सकती हूँ सबको एक्चुअली कि कब आपके पास सिर्फ इतने से भी फंड्स हों बट फिर भी आप ना रुकें और फिर भी सेल आपको दिख जाए एंड यू आर लाइक चलो 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 फटाफट खरीद लेते हैं। वाओ वाओ वाओ। वेल दैट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट अब तो शॉपिंग कर ली, अब तो दिखाना पड़ेगा। द थिंग इज दैट आई शॉप एट सेल्स सो आई सेव अ लॉट ऑफ मनी इन अ वे, but then I spend a lot of money also in buying more and more products actually. So this is going to be a Nykaa hot pink sale haul and with that कुछ और चीज़ें भी जो मैंने थोड़े अलग अलग साइट से या कहीं से खरीदी। Also ये सब चीज़ें एक दिन में या एक बारी में नहीं खरीदी गई, ये ओवर द स्पैन ऑफ लास्ट 20-25 डेज खरीदी गई हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें नायका सेल में खरीदी गई और बाकी कुछ कहीं और से। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो। कहाँ से शुरू करें? सामान इतना ज़्यादा है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। सो वेल इस बार मैंने नायका से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगाई, एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा मंगाई। मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं मंगाया, ये बात सच है। मैंने ज़्यादा स्किन केयर पे ही फोकस किया है इस बार। मेकअप में मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या मंगाऊँ इस वक्त, अभी मुझे कुछ ऐसा किसी की नीड नहीं थी। और जो मैंने ली है कुछ चीज़ें वो मोस्टली रीस्टॉकिंग है कि मेरी कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी स्किन केयर से रिलेटेड या जो भी है, तो मैंने उनको रीस्टॉक करा है सिर्फ इस बार। सो नथिंग वेरी मच न्यू, वेरी मच नहीं, काफ़ी न्यू प्रोडक्ट्स हैं, वो तो देखने पे ही पता लगेगा। द फर्स्ट थिंग इज़ दिस बटीस्ट ड्राई शैम्पू इन द शेड डिवाइन डार्क। आई गॉट 2 ऑफ दिस बिकॉज मैंने पहले भी बताया था ये हमेशा 1+1 चल रहे होते हैं। सो ये एक के प्राइस में हमेशा 2 मिलते हैं मुझे, ऑलवेज ऑन 50% ऑफ। सो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ ड्राई शैम्पू बिकॉज मेरे बाल काफ़ी जल्दी ऑयली हो जाते हैं, मुझे थोड़ा उनको लंबा चलाना हो तो मैं यूज़ करती हूँ। अगर मैं घर पे हूँ तो मैं नहीं करती, इन केस मुझे कहीं बाहर जाना है तो। सो आई गॉट दीज 2। द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस बॉडी शॉप रूट्स ऑफ स्ट्रेंथ फर्मिंग शेपिंग क्रीम एंड ये मेरी मम्मी के लिए है बिकॉज वो ये क्रीम यूज़ करती हैं एंड दिस क्रीम इज़ रियली गुड। It is something like this and अंदर से कुछ ऐसी सी है ये। The next thing is sheet mask. I literally hoard on sheet masks. ये Innisfree के sheet masks हैं। There are 6 of these and Innisfree पे 3+3 चल रहा था। Innisfree पे 3+3 बहुत कम चलता है। So I have lime, I have rice, I have shea butter. Shea butter is my favorite. I have tomato, I have green tea and then there's aloe. So next up I have some products from Moha. Moha पे 50% ऑफ चल रहा था, flat 50 on all their products. So मैंने उनके mini size products लिए या the lesser quantity ones. I have the Moha herbal shampoo, the Moha herbal hair conditioner and I also got their herbal face wash, their herbal hair serum and their herbal lip balm। और मैंने ये मोहा के जितने भी प्रोडक्ट्स लिए हैं मैं इन सब का रिव्यू एक साथ करूँगी, सो इट विल बी अ होल मोहा रेंज रिव्यू काइंड ऑफ थिंग। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेकअप। फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस Nykaa Glamour Eyes eyeliner in the shade 07 Poisonous Plum. This is a purple colored eyeliner. So this looks something like this. और मैं थोड़ा सा इसे अपने हाथ पे लगा लेती हूँ बट ये उतना ओपेक नहीं है, बट आई लाइक द पर्पल कलर सो इट्स फाइन विद मी। So 2 more products from Nykaa. I got their Nykaa Matte Luxe lipstick in the shade Artisanal Coffee. I really like this packaging and यहाँ पीछे भी ये कॉफ़ी बीन्स बने हैं जो काफ़ी अच्छे लगे मुझे एंड इसकी पैकेजिंग काफ़ी लग्जूरियस है, ऐसे टॉप एंड बॉटम गोल्ड एंड it has this magnetic thing
एंड दिस इज़ द लिपस्टिक। और मैंने ये अभी हाथ पे स्वॉच करी थी, जस्ट दैट यू नो मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गई थी। क्रीमी है ये, लगाने में बहुत इजीली ग्लाइड करती है, बट मैट फिनिश है इसकी बहुत अच्छी। सो दिस इज़ द शेड, आई विल जस्ट शो यू द लिप स्वॉच एज वेल। Don't think it is kind of drying at all. It's really smooth on applying. And now let's see if it is kiss proof. So no, it is not kiss proof at all. I think अगर इसके साथ ज़्यादा खाना खाया जाएगा तो भी ये उतरेगी। And मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है ये। I really like the formula. So the last thing that I got from Nykaa Cosmetics actually, it is their Black Magic gel eyeliner. मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं एक जेल लाइनर लूँ। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है ये, एंड इसकी शीशी ऐसी सी है। और इसके साथ आया है ये एक सिलिकॉन ब्रश विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। इसकी सिलिकॉन टिप है इसे लगाने के लिए, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा काम करेगी। और जेल लाइनर्स यूजुअली स्केच पेन लाइनर्स या लिक्विड लाइनर से ज़्यादा ओपेक होते हैं, सो मैं कुछ ऐसा ही ट्राई करना चाहती थी क्योंकि मैंने आज तक कभी जेल लाइनर ट्राई नहीं करा। तो या इट इज़ इट। इसके साथ होती है मेरी नायका की शॉपिंग ख़त्म। कैसे मान लिया तुमने ख़त्म हो गया इतनी जल्दी सब? एक्चुअली एक चीज़ अभी रहती है जो मैंने नायका की सेल से ही ली, एंड दैट इज़ द डॉट एंड की विटामिन सी पिंक क्ले मास्क। ओके, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। मुझे 20% ऑफ पे मिल रहा था, सो इसलिए मैंने ये मास्क लिया। लेट्स ओपन इट एंड सी द टब। काफ़ी प्यारी डब्बी, काफ़ी सुंदर और कांच की डब्बी है ये, और कुछ इस तरह से है। ऐसे है ये पिंक क्ले मास्क। इसकी काफ़ी इसकी स्मेल तो बड़ी अच्छी है यार, वाह, इसकी स्मेल तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और डॉट एंड कीज अपनी बॉटल्स के लिए है ही बहुत फेमस। एंड या इसके साथ नायका हॉट पिंक सेल से मैंने जो लिया वो होता है फिनिश, बट प्रोडक्ट्स अभी भी बाकी हैं। कुछ चीज़ें मैंने नायका के हॉट पिंक सेल से पहले मंगाई थी, मे बी 2-3 वीक्स पहले। So first I have this Dot & Key AHA toner. This is their very famous toner. I think सबको इसके बारे में पता ही होगा, और I'm actually using this. I'll soon give a review on this कि ये actually में कैसा है. It will be a very honest review, so make sure you watch this video. And another thing that I got from Dot & Key is their Hydro Peel Glow Potion, 10% AHA, 2% BHA. सो इसका और सीरम का मैं साथ में रिव्यू करूँगी। मुझे पैकेजिंग इसकी बहुत प्यारी लगी। ये कैसे बुक की तरह खुलता है, एंड ये कुछ इस तरह का है, केमिकल पील। ऐसे एक ड्रॉपर से आप इसे लगा सकते हैं। सो अगर इसकी टेक्सचर का क्लोजर लुक देना है, सो डू विजिट माई इंस्टाग्राम रील्स। मैंने उस पर इसके टेक्सचर की एक बहुत ही सेटिस्फाइंग रील डाली है, एटलीस्ट मुझे तो बहुत सेटिस्फाइंग लग रही है वो। सो डू चेक दैट आउट। इतना बड़ा हॉल, उसमें मामा-अर्थ की कोई चीज़ ना वैसा हो सकता है क्या? सो आई गॉट दिस अनियन हेयर ऑयल, और एक्चुअली मैंने अनियन हेयर ऑयल मंगाया और मैंने ट्रेंड डायरीज दैट इज़ निधि, उसके मामा-अर्थ के रिव्यू वीडियो में देखा कि उसने इस ऑयल को बहुत बुरा रिव्यू दिया है, तो मैं थोड़ी सी डर गई उसके बाद से कि मैं इसे यूज़ करूँ ना करूँ। मैं एक्चुअली डर गई, तो मैंने इसलिए इसे भी यूज़ नहीं करा, बट मैं इसे करूँगी यूज़ डेफिनेटली। उसने काफ़ी बुरा रिव्यू दिया इसके बारे में कि पूरे उसके स्ट्रैंड्स निकल के आ गए, सो मैं थोड़ा सा घबरा गई उसको यूज़ करने से पहले, क्योंकि मेरे भी इतने पूरे स्ट्रैंड्स निकला तो मैं क्या ही करूँगी। बट मैं इसे डेफिनेटली यूज़ करूँगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। फाइनली ये हॉल अपने अंतिम पड़ाव पर आते हुए, अभी भी चीज़ें बची हैं, ख़त्म नहीं हुआ है। आई हैव लास्ट 2 प्रोडक्ट्स विद मी। आई डोंट नो अगर किसी ने मेरी इंस्टाग्राम रील्स देखी है या नहीं, या मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी है या नहीं, बट नहीं देखी, अगर वहाँ मिस कर दिया तो यहाँ देख लो। आई गॉट दीज 2 hair masks from Flossom. They are an Indian hair care brand, and when I read that this is a wild banana and
दिस केक थेरेपी। आई वॉज रियली एक्साइटेड कि काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम्स हैं इनके। दे ऑल्सो हैड किंकी बेरीज एंड दे हैव अ डीप क्लेंस स्कैल्प हेयर मास्क एज वेल। एंड जैसा हर हेयर मास्क होता है ये भी वैसे ही हैं, और कुछ ऐसे से हैं ये अंदर से। एंड या विद दिस आई फिनिश माई हॉल। मैंने काफ़ी पैसे खर्च दिए ऑलरेडी। मैं टोटल नहीं बताऊंगी, खुद हिसाब लगा लो, मैं तो बिल्कुल ही नहीं बताने वाली। बट अगर तुमने ध्यान से देखा है तो सबको पता होगा यहाँ पे कि मैंने ज़्यादा स्किन केयर लिया है और कम मेकअप लिया है, बिकॉज स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन केयर इज़ एसेंशियल। सो अब हम स्किन केयर और हेयर केयर में खर्च करने को इन्वेस्टमेंट मानेंगे। जी हाँ, वैसे तो मेकअप खरीदना भी इन्वेस्टमेंट ही है। ओ आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, कुछ चीज़ें और बची हैं, बिकॉज हाउ कैन यू बी ब्रोक विदाउट बाइंग सम क्लोथ्स। सो आई गॉट 5 क्लोथ्स फ्रॉम Ajio, 3 वर फॉर माई मम एंड 2 मेरे लिए। देखो मैंने कम खरीदे हैं। सो ये लिया था मम्मी के लिए, बट ये कुछ अच्छा नहीं लगा उन्हें। ऑल्सो इसका जो येलो कलर है इसमें ये काफ़ी डार्क निकला असली में, सो वी रिटर्न दिस। और एक टी शर्ट ये आई मम्मी के लिए एंड ये काफ़ी अच्छी लग रही थी उन पे। ये साइज़ एक्सेल में मंगवाया हमने। ये टी शर्ट मंगाई उनके लिए, ये भी साइज़ एक्सेल में है, ये भी काफ़ी पसंद आई उन्हें। एंड जो मैंने अपने लिए 2 कपड़े मंगाए उनमें से एक है दिस टी शर्ट। ये भी मुझे बड़ी लग रही है मेरे लिए, हाँ शायद ये भी बड़ी है मेरे लिए, बट ये एक्चुअली आज ही आई है। मैंने इसे एक्सचेंज के लिए भेजा था, मैंने M साइज़ मंगवाया था बट वो काफ़ी बड़ा निकला तो मैंने ये S ऑर्डर किया है, तो इसमें मैंने जस्ट अभी खोला है। सो आई थिंक ये भी बड़ी है मेरे लिए, बट आई विल ट्राई एंड सी। ये डेफिनेटली बहुत बड़ी है मेरे लिए, सो आई विल सेंड इट फॉर एन एक्सचेंज। एंड एक ये टॉप है, बट ये भी M साइज़ है, काफ़ी बड़ा है, इसके लिए भी मैंने S साइज़ की एक्सचेंज डाली हुई है। ये एक्सचेंज हो गया है, साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, सो आई विल सेंड इट अगेन फॉर अ साइज़ एक्सचेंज। और अब हम फाइनली ख़त्म करते हैं हमारा हॉल वीडियो हाउ टू बी ब्रोक एपिसोड 2। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो किस किसने नायका हॉट पिंक सेल से शॉपिंग करी है एंड व्हाट ऑल डिड यू शॉप। आई रियली वांट टू नो, आई एम डैम एक्साइटेड टू नो कि सबने क्या क्या खरीदा। सो यू नो, keep commenting. And yeah guys, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Please hit that like button if you like this video, और लाल बटन, जैसे मेरे कपड़े लाल वैसे सब्सक्राइब का बटन लाल, तो उसे ज़रा प्रेस कर दो। एक बेल की घंटी है उसे भी बजा दो, सो दैट यू डोंट मिस अ नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई पोस्ट अ वीडियो। ऑल्सो कभी कभी वो घंटी पर्सनलाइज्ड पे होती है उसका ऑप्शन, तो उसको पर्सनलाइज से करके ऑल पे कर दो ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन है, वरना नहीं आती बहुत बड़ी नोटिफिकेशन। You can follow me on Instagram. My handle is @kishween.com. My Facebook is @kishween. And I will see you guys in my next video. Till then, goodbye and stay safe. मुझे अगस्त में शॉपिंग नहीं करनी, मुझे अगस्त में शॉपिंग नहीं करनी। प्लीज़ भगवान मुझे विल पावर दो कि मैं अगस्त में कोई भी शॉपिंग ना करूं।